गरुड़ थोड़े आश्चर्य में बोले, तो क्या प्रभु, अर्थी को कंधा देना सिर्फ एक रस्म नहीं है? भगवान कृष्ण हल्के से मुस्कुराए और आगे बोलने ही वाले थे। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे मुस्कुराए, फिर गरिमा भरी आवाज में बोले, नहीं गरुड़, कंधा देना सिर्फ लकड़ी और शरीर का बोझ उठाना नहीं है, ये एक तरह का ऊर्जा का आदान प्रदान है, ये एक अदृश्य रिश्ता है, मृत आत्मा और जीवित मनुष्यों के बीच, जो शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ता है। कृष्ण आगे बोले, जब कोई मनुष्य सच्चे दिल से, पवित्र मन से किसी की अर्थी को कंधा देता है, तब वो अपने मन का प्रकाश, अपनी करुणा, अपना सम्मान, अपनी श्रद्धा सीधे आत्मा तक पहुंचाता है। ये प्रकाश ही आगे उस आत्मा के लिए रास्ता बन जाता है। जिस तरह अंधेरी रात में दीपक राह दिखाता है, उसी तरह कंधा देने वाले लोगों का सच्चा भाव आत्मा को आगे की दिशा दिखाता है। गरुड़ आश्चर्य से बोले, प्रभु क्या सच में इतना प्रभाव होता है? कृष्ण मुस्कुराए। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिसने निस्वार्थ भाव से किसी को कंधा दिया, उसने 100 यज्ञों के बराबर पुण्य कमा लिया। क्योंकि ये काम सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से होता है। ये किसी को विदाई नहीं, बल्कि उसके अगले जन्म की ओर एक उजाला देने जैसा है। कुछ देर तक वातावरण शांत रहा। गरुड़ गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, प्रभु आपने कहा कि आत्मा कंधा देने वालों को देखती है, पर आत्मा वहीं क्यों रहती है? शरीर छूटने के बाद वह तुरंत आगे क्यों नहीं जाती? कृष्ण की आंखें करुणा से भर उठी। वे बोले, गरुड़, आत्मा अचानक हुए परिवर्तन को तुरंत नहीं समझ पाती। पूरा जीवन जिस शरीर में बिताया, उसे छोड़ते ही वो भ्रम में चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो मृत्यु के द्वार पार कर चुकी है। उसे राह चाहिए, दिशा चाहिए, और वही दिशा अर्थी देती है। इसलिए 4 कंधे केवल शरीर नहीं उठाते, आत्मा के लिए 4 दीपक जलाते हैं। गरुड़ की आंखें फैल गई। उन्हें दिव्य ज्ञान चमत्कार जैसा लगा। वे बोले, प्रभु यदि किसी मृतक को 4 कंधे ही ना मिले तो फिर क्या होता है? इस बार श्री कृष्ण के चेहरे पर गंभीरता उतर आई। उन्होंने धीमी भारी आवाज में कहा, गरुड़, यह प्रश्न सरल है, पर इसका उत्तर बहुत गहरा और दुखद है। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो केवल कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। यह घटना पृथ्वी के एक युग में सचमुच घटी थी। फिर कृष्ण ने कहना प्रारंभ किया, बहुत समय पहले पाटलिपुत्र नगरी में धनीराम नाम का एक आदमी रहता था। नाम तो धनीराम था, पर दिल से बिल्कुल निर्धन। धन का इतना अहंकार था कि उसने धर्म को पैरों तले कुचल दिया था। वह ब्राह्मणों का अपमान करता, गरीबों को तिरस्कार से देखता, किसी की मदद नहीं करता, यहां तक कि अपने माता पिता का श्राद्ध तक नहीं किया। उसके जीवन में धर्म, दया, करुणा कुछ भी नहीं था। फिर कृष्ण के स्वर में मिठास घुल गई। लेकिन उसकी पत्नी रूपवती बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। सुंदर नाम, सुंदर हृदय, वह दयालु, विनम्र और धर्मपरायण थी। मंदिर में सेवा करती, गरीबों को भोजन कराती, व्रत पूजा करती और अपने पति के अपवित्र धन से भी छुपकर दान पुण्य करती, क्योंकि उसे विश्वास था कि पुण्य ही पापों को गलाने की अग्नि है।